हेलो दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने अपने मन में ही सोच लिया कि संघर्ष से हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे तो परिणाम भी वैसे ही निकलता है। एक छोटी सी कहानी सुना। एक बार एक छोटा सा राज्य था, बहुत बढ़िया था, प्रजा बहुत खुश थी, धन संपदा वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था। इस वजह से पड़ोसी राज्य उससे बहुत चलते थे, बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा राज्य पड़ोसी राज्य ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब ये जो छोटे से राज्य का राजा था ये घबरा गया। उनके पास इतनी सेना नहीं थी, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे कि उनका वो मुकाबला कर पाए। इसने आनंद फानंद में अपने दरबार बुलाया, अपने सबको बुलाया, सेनापति से पूछा कि अब हमें करना क्या चाहिए। सेनापति ने तो अजीब जवाब दिया। उसने कहा, महाराज किसी भी हालत में हम उनसे जीत ही नहीं सकते, इतनी बड़ी सेना है उनकी, वो हम तो उनके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करते, हमारी हार तो निश्चित है। राजा को बड़ा अजीब लगा कि कैसा सेनापति है, मतलब युद्ध से पहले ही उसने अपनी हार मान ली। खैर, राजा को कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से अपने कुलगुरु के पास गया। वो जो संत, जो महात्मा जिनसे हमेशा उसने शिक्षा ली थी या ऐसे सब मौकों पे उन्होंने उसको गाइड किया था। राजा पहुंचता है, उनसे बोलता है कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति, अब हम क्या करें। और सेनापति ने तो हाथ खड़े कर दिए। तो संत ने कहा, सबसे पहला कार्य तो आप राजन ये करें कि उस सेनापति को तुरंत निकाल दें, तत्कालीन प्रभाव से उसको हटा दें। तो राजा ने कहा, ठीक है प्रभु, ठीक है महाराज, मैं उसको हटा दूंगा, पर इस समय ऐसे माहौल में मैं किसको लाऊंगा सेनापति, कोई तैयारी नहीं है, इस समय आक्रमण हो गया। महंत ने कहा, मैं बनूंगा आपका सेनापति, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। राजा ने मन ही मन सोचा कि इन्होंने कभी घोड़े चले नहीं, तलवार उठाई नहीं, कैसे सेनापति बन जाएंगे। करता भी क्या, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा ठीक है। आखिर धीरे धीरे तैयारी हुई, समय आया कि इन्हें युद्ध के लिए कूच करना था। वो जो महंत थे, जो संत थे, उन्होंने सेना की बागडोर संभाली, आगे आगे वो चल रहे थे। आधे रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती थी, जो उस पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, काफ़ी ऊंचाई पे। तो ये महंत ने अपनी सेना से बोला कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं ऊपर जाता हूँ और ईश्वर से बात करके आता हूँ, उनसे पूछ के आता हूँ कि इस युद्ध में हमारी विजय है या हमारी हार है। तो लोग, जो सेना के लोग थे, वो मुस्कुराए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ईश्वर आपको बता देंगे। उन्होंने कहा, नहीं देखो, मैंने इतने साल पूजा पाठ किया है, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, मैं ईश्वर से बात कर देता हूँ। ये चले गए ऊपर। थोड़ी देर बाद नीचे आए, सबके मन में कौतूहल था कि ईश्वर ने क्या बोला, क्या बताया। तो इन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है ईश्वर से। उन्होंने कहा है कि अगर इस मंदिर पे, इस पहाड़ी के ऊपर ये जो मंदिर है, शाम होते होते जैसे ही रात होगी, अगर इसमें से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश पुंज निकलेगा, तो समझ लो आपकी जीत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी हार है। अब तो भाई हर कोई सांस रोक के वहीं बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। सबके मन में कौतूहल था कि क्या होगा, क्या इसमें से प्रकाश निकलेगा या नहीं निकलेगा। और धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा और एकदम से उस जो चोटी, उस मंदिर था, उसमें से प्रकाश निकलने लगा, प्रकाश पुंज निकलने लगा। अब तो हर कोई इतना खुश हो गया, हर्षोल्लास किसी कोई सीमा ही नहीं, सब खुश थे, कुछ ही चिल्लाने लगे कि अब तो हमारी जीत पक्की है, अब तो हमारी जीत पक्की है। और बहुत मजा आया, सब बहुत खुश थे। और अगले दिन सेना ने कूच की। 10 दिन वो युद्ध चला, 10 दिन चला, पूरे जोश और खरोश से इन्होंने लड़ा और आखिरकार इन्होंने जीत लिया। इस छोटे से राज्य ने इतने बड़े राज्य के खदेड़ भगाए और जीत हासिल की। सब बहुत खुश थे, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हानि भी नहीं हुई थी। खैर, धीरे धीरे इन लोग फिर वापस अपने राज्य की तरफ लौटने लगे। फिर वही मंदिर पड़ा, वही चोटी वाला मंदिर। तो सेना ने कहा कि संत जी, हमारे जो सेनापति हैं, आप जाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आखिर उनकी वजह से हमें जीत हासिल हुई। तो संत ने कहा, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेना ने कहा, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, हम तो उनके कृतज्ञ हैं, उनकी वजह से हमें जीत हासिल हुई, आप उनको धन्यवाद नहीं देंगे। तो संत मुस्कुराए, कह रहे हो दीपक मैंने ही तो रखा था। सब चौंक है, कहे हाँ, जब मैं दिन में गया था तो वो दीपक जला के आया था और दिन के उजाले में वो आपको दीपक दिखाई नहीं दिया, पर जैसे सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, तो दीपक का प्रकाश फैलने लगा। तो ये सुनिश्चित करना था कि जीत आपको पहले अपने मन में बैठानी है, मन से आपको जीतना है। अगर आप पहले ही हार मान लेते तो निश्चित थी आपकी हार। सबको बड़ा अचंभा हुआ, सबको बड़ी खुशी हुई। तो एक छोटी सी कहानी दिखाती है, समझाती है कि अगर हम अपने मन में सोच लें कि ये कार्य संभव है, ये हम कर सकते हैं, इस
उसमें हमारी जीत निश्चित है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में ही हमने सोच लिया कि कार्य संभव नहीं है, हम हार जाएंगे, नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई ताकत आप उसको जिता नहीं सकते। तो दोस्तों, इस समय इतनी नेगेटिविटी है, इतनी लोग उल्टी सीधे बातें करते हैं, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, इनके बीच में आप हो। आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। हर संघर्षों पे आपको बस ये सोचना है कि हम इस पे विजय पाएंगे, और आप डेफिनेटली विजय पाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी सीख के साथ बस इतना ही कहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। आगे आने वाली वीडियो में और एक नई सीख, एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए